अब 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा में अयोग्य बच्चों को उसी कक्षा में रोका जा सकेगा, यानी कि अब स्कूल या बोर्ड इन बच्चों को फेल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन कर दिया है और इससे स्कूल में अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल न करने की नीति में बदलाव से जुड़े एक अहम विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। वहीं केंद्र के इस फैसले को शिक्षकों ने भी बच्चों के हित में बताया है, साथ ही अभिभावकों ने भी इस फैसले को बच्चों का हितैषी बताया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के माध्यम के तहत वंचित बच्चों को मौलिक शिक्षा दी जा रही है। इसमें फेल या पास करने का प्रावधान नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर दिखने लगा था और प्राइमरी कक्षाओं में उनका बेस कमजोर हो गया। इस कारण 9वीं कक्षा में 50% से ज्यादा बच्चे फेल होने लगे थे और 10वीं के परिणाम पर भी इसका असर पड़ने लगा था। जो 5वीं के बच्चे और 8वीं के बच्चों को फेल नहीं कर सकते थे, इनको अगर उनका एग्जाम में वो फेल भी हो जाते थे, उनका जो मूल्यांकन होता था उसको आगे बढ़ाया जाता था, उनको क्लास ड्रॉप आउट नहीं कर सकते थे। जो मांग उठ रही थी कि बच्चों का जो स्तर था आगे जाके गिर रहा था, उनकी नींव कमजोर हो रही थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम उनका ये अमिटमेंट लेके आएंगे। 4.5 साल निकल गए, लेकिन अब वो अमिटमेंट लेके आए। तो आज भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें 5वीं और 8वीं के बच्चों को फेल कर सकेंगे। निश्चित रूप से इससे शिक्षक और बच्चों की अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जब अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो निश्चित रूप से रिजल्ट में सुधार आएगा। उन बच्चों को जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो उनका परीक्षण होगा, उनका मूल्यांकन होगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो सप्लीमेंट्री भी वो 2 महीने के अंदर उनकी लेनी पड़ेगी, तो वो उस ज्ञान को अर्जित कर और उसका परीक्षा में वो उनका मूल्यांकन हो सकेगा। अगर वो मूल्यांकन में सफल होंगे तो उनको अगली क्लास में भेजा जा सकेगा। जो निर्णय आज केंद्र सरकार ने किया है और अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये अभिभावकों के और बच्चों के हित में लिया गया निर्णय है, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे थे कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो एग्ज़ाम लेने पर पाबंदी थी, उनको फेल नहीं करने का निर्णय किया जा रहा है। तो उनकी जो वास्तविक क्षमता है उसको परखने का मौका नहीं मिल पा रहा था। ना तो जो विद्यार्थी है वो खुद अपने आप को जांच पा रहे थे, ना ही पेरेंट्स को इसकी चिंता रही थी। साथ ही जो विद्यालय समिति है या जो टीचर्स हैं वो ये जज नहीं कर पाते थे कि कौन सा विद्यार्थी कमज़ोर है, किस पे अपने को ध्यान देना चाहिए, किसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी विद्यार्थी पर, या कौन सा विद्यार्थी अच्छा है तो उसको और कोई फील्ड के लिए मोटिवेट किया जाए। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब क्या होगा कि जब बच्चा प्रतिवर्ष परखा जाएगा तो उसमें अगर कोई कमी होगी तो वो समय रहते सुधार ली जाएगी। और जैसे अपन सोचते ना कि शरीर पे कोई भी घाव हो जाता है, समय रहते अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो वो बीमारी नहीं बनता।